नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत कक्षा 9 की जो पुस्तक है सेमुषी, उसके 11वें पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। 11वें पाठ का नाम है पर्यावरणम। तो पर्यावरणम के प्रश्नोत्तरों का आज हम अभ्यास करेंगे। एक तरफ से प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तथा उन्हें याद करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें। और अगर आप पाठ का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप पाठ का भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव यानी मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक है कुत्र। एक पद में इसका उत्तर होगा पर्यावरण कुक्षौ। क्या उत्तर हो जाएगा? पर्यावरण कुक्षौ। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता होता है। तो कुत्र, कुत्र के स्थान में कुत्र यहाँ प्रश्नवाचक है। इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा? वने। अगला प्रश्न है, आर्षवचनम किमस्ति। जो आर्षवचन है वह क्या है? आर्ष अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठों का वचन क्या है? किमस्ति, तो यहाँ एक पद में उत्तर होगा धर्मो रक्षति रक्षितः। एक पद में हमें लिख देना है धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला प्रश्न है, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण भी किसका अंग है, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो कस्य यहाँ प्रश्नवाचक है। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा धर्मस्य, अर्थात पर्यावरण धर्म का अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो एक पद में हम क्या लिखेंगे? धर्मस्य। अगला प्रश्न है, लोक रक्षा कया संभवति। लोक रक्षा किसके द्वारा होती है, संभव होती है। तो कया यहाँ प्रश्नवाचक है। इसका उत्तर एक पद में क्या हो जाएगा? प्रकृति रक्षया। एक पद में हमें लिखना है प्रकृति रक्षया। अगला प्रश्न है, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अर्थात जो शिशु जन्म नहीं प्राप्त किया है वह कहाँ सुरक्षित रहता है। कुत्र, तो इसका यहाँ प्रश्नवाचक है कुत्र। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा मातृगर्भे। क्या उत्तर हो जाएगा? मातृगर्भे, अर्थात मातृगर्भ में अजन्मा शिशु सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है? केशाम, यहाँ प्रश्नवाचक है केशाम। इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा सर्व प्राणिनाम, अर्थात प्रकृति सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए संरक्षण का प्रयत्न करती है। सर्व प्राणिनाम, सभी प्राणियों का। इस तरह से पहला जो आपका एक पदेन में हमें उत्तर लिखना है वह प्रश्नोत्तर पूरा हो गया। इसके बाद आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? इस तरह से प्रश्न है। इसका उत्तर है प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशश्च सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो हमें क्या लिखना है देखिए, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि, कानि के स्थान में हमें लिख देना है पृथ्वी जलम तेजः वायुश्च वायुः आकाशश्च सन्ति। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वार्थान्धः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वार्थान्धः मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति। किम के स्थान में हो जाएगा अद्य पर्यावरणम, पर्यावरणम नाशयति। तो स्वार्थ में अंधा मानव आज पर्यावरण को
नष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति? क्या होता है? पर्यावरण अगर विकृत हो जाता है तो क्या होता है? इसका उत्तर है, पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च भवन्ति। अगर पर्यावरण विकृत हो जाता है तो अनेक रोग और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, होती हैं। इस तरह से आपका ग नंबर प्रश्न पूरा हुआ, दूसरे प्रश्न का ग नंबर। अब आइए आगे हम दूसरे प्रश्न के घ नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया? हम सबको पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? इसका उत्तर है, अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया तेन पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। हम सबको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या लिखना है? अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया तेन पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। लोक रक्षा कथम संभवति? लोक रक्षा कैसे होती है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव प्रकृति रक्षयैव संभवति। लोक रक्षा प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संभव होती है। तीसरा प्रश्न, अगला 4 नंबर प्रश्न है, परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं किं किं ददाति? परिष्कृत पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? इसका उत्तर लिखना है, परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्यसंकल्पम मांगलिक, क्या लिखा है देखिए, मांगलिक सामग्रींच प्रददाति। परिष्कृत पर्यावरण हम सबको सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छा विचार, सत्य संकल्प अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्रियों को भी प्रदान करता है। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न है वह प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। स्थूल पदों को लेकर के हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। जो वन वृक्ष हैं उनको बिना विवेक के, बिना सोचे विचारे ही काटा जा रहा है। यहाँ शब्द है वन वृक्षाः। वन वृक्षाः शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो वन वृक्षों को बिना सोचे विचारे ही काटा जा रहा है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसको? तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा? के। प्रश्न क्या बनेगा? के निर्विवेकम छिद्यन्ते। इस तरह से पहले का उत्तर हो जाएगा के। पहला प्रश्नवाचक बनेगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। अगला प्रश्न है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तन से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त की जा सकती है। पेड़ों को काटने से शुद्ध वायु नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो वृक्ष कर्तनात् के स्थान में हो जाएगा कस्मात्। इस शब्द से हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो हो जाएगा कस्मात्। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। अगला प्रश्न है, प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। ये वाला जो वाक्य है, ग नंबर वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक बनाना है जीवन सुखम से। तो प्रकृति जीवन सुख को देती है। तो जीवन सुखम के स्थान में हो जाएगा किम। क्या प्रश्न बनेगा? प्रकृति ही किम प्रददाति। अगला प्रश्न है, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। इसके बाद देखिए जो प्रश्नवाचक बनाना है, हमें बनाना है मातृगर्भे से। तो क्या बनेगा? अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। कस्य? तो यहाँ क्या हो जाएगा? धर्मस्य से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। धर्मस्य के स्थान में हो जाएगा कस्य। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न को समझेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य पदरचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों की हमें रचना करनी है। उदाहरण क्या दिया है? जैसे यथा जले चरन्ति इति जलचराः।
उदाहरण दिया है कि जल में विचरण करते हैं जो, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं, जलचराः, जल में चलने वाले, विचरण करने वाले। स्थले चरन्ति इति, स्थल, स्थल यानी भूमि, भूमि में चलने वाले, तो उनको क्या कहेंगे, स्थले चरन्ति इति स्थलचराः। निशायां चरन्ति इति, रात में चलने वाले, निशायां चरन्ति इति निशाचराः। व्योमनि चरन्ति इति, व्योमनि यानी आकाश, आकाश में विचरण करते हैं जो, तो उसको क्या कहेंगे, व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः। गिरौ चरन्ति इति, गिरौ अर्थात पर्वत, पर्वत में चलते हैं, विचरण करते हैं जो, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः। भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः, भूमि में जो चलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, भूमिचराः। इस तरह से आपका चौथा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद चौथे प्रश्न के ही ख नंबर को हम समझेंगे, क्या लिखा है, यथा न पेयम इति अपेयम। अब हमें इसको भी बनाना है, ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण रहता है। न पेयम इति अपेयम, जो पीने योग्य नहीं है, तो न पेयम इति अपेयम। शब्द है न वृष्टिः इति अवृष्टिः, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, न पूर्णः इति अपूर्णः। इस तरह से चौथे प्रश्न का ख नंबर भी पूरा हुआ। इसके बाद देखिए हम पांचवें प्रश्न को समझेंगे। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार हमें पद का निर्माण करना है। जैसे कि देखिए वि उपसर्ग है, कृ धातु है और क्तिन प्रत्यय है, क्या बनता है, विकृति ही। उसी तरह से शब्द दिया है और हमें प्रत्ययों को एक शब्द बनाना है। प्रकृति और प्रत्यय दिए गए हैं, इसके बाद हमें शब्द को बनाना है। प्र उपसर्ग है, गम धातु है और तिन प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा, गति ही नहीं, प्रगति ही। क्या बन जाएगा, प्रगति ही। प्र उपसर्ग है, गम धातु है और तिन प्रत्यय है, यहाँ प्र भी लिखना है, प्रगति ही बनेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दृश धातु है और तिन प्रत्यय है, तो क्या शब्द बन जाएगा, दृष्टि ही। क्या शब्द बनेगा, दृष्टि ही। गम धातु है और तिन प्रत्यय है, तो शब्द क्या बन जाएगा, गति ही। गम धातु है, क्तिन प्रत्यय, गति ही। मन धातु है और क्तिन प्रत्यय है, मति ही। क्या शब्द बन जाएगा, मति ही। शम धातु है, क्तिन प्रत्यय है, क्या बनेगा, शांति ही। भी धातु है, क्तिन प्रत्यय है, भीति ही। जन धातु है, क्तिन प्रत्यय है, जाति ही। भज धातु है, क्तिन प्रत्यय है, भक्ति ही। नी धातु है और क्तिन प्रत्यय है, नीति ही। इस तरह से पांचवा प्रश्न भी आपका पूर्ण हुआ। इन सभी उदाहरणों को हमें स्मरण रखना है, समझना है अच्छे से और इन्हें याद भी करनी है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न को हम समझेंगे, क्या लिखा है, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निर्देश के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। जैसे कि उदाहरण दिया है, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। इस वाक्य को हमें बहुवचन में बनाना है। स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण का नाश करता है। इस तरह से एक वचन में ये वाक्य है, इस वचन को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। उदाहरण क्या दिया है, स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। स्वार्थ में अंधे मनुष्य आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से बहुवचन में होगा। तो अगला देखिए प्रश्न है, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। दुखी मनुष्य का मंगल कहाँ। इस तरह से ये एक वचन में वाक्य लिखा है, इस वाक्य को हमें बहुवचन में बनाना है। तो क्या होगा, संतप्तस्य, यहाँ षष्ठी है तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहाँ संतप्तस्य ऊपर लिखा है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा संतप्तानाम। मानवस्य, यहाँ भी षष्ठी एक वचन है, यहाँ बहुवचन हो जाएगा मानवानाम। मंगलम कुतः, अर्थात दुखी मनुष्यों का मंगल कहाँ। इस तरह से संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, इस तरह से वाक्य बनेगा। अगला प्रश्न है, मानवाः पर्यावरणकुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। ये बहुवचन में वाक्य है, इसका हमें एक वचन में परिवर्तन करना है। तो देखिए मानवाः था तो यहाँ हो जाएगा मानवः। पर्यावरणकुक्षौ, पर्यावरणकुक्षौ ही रहेगा। सुरक्षिताः तो हो जाएगा सुरक्षितः। भवन्ति है तो भवति। मानवः पर्यावरणकुक्षौ सुरक्षितः भवति।
मानव पर्यावरण के कोख में सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। यह जो वाक्य है यह वाक्य बहुवचन में है। इस वाक्य को हमें एक वचन में करना है। क्या लिखा है? वनवृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। एक वचन में क्या हो जाएगा? वनवृक्षः निर्विवेकं छिद्यते। इसके बाद अगला प्रश्न है गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। इस वाक्य को हमें द्विवचन में प्रयोग करना है। तो गिरिनिर्झराः यहाँ क्या हो जाए? गिरिनिर्झरौ निर्मलं जलं प्रयच्छतः। प्रयच्छन्ति के स्थान में द्विवचन में क्या हो जाएगा? प्रयच्छतः। अगला प्रश्न है सरित निर्मलं जलं प्रयच्छति। सरित इसका हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है। सरित निर्मल जल को प्रदान करता है ना? तो इसका हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाए? सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्या लिखा है? पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखतु। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या क्या करेंगे, ऐसा हमें 5 वाक्य लिखना है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए दिया है अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि। विषाक्त यानी विष से भरा हुआ जो कचड़ा है उसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगा। उदाहरण दिया है। अब हमें 5 वाक्य बनाना है। तो सामान्य हम वाक्य बना सकते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। अहम स्वजन्मोत्सवे वृक्षारोपणम करिष्यामि। पहला वाक्य आप बना सकते हैं। दूसरा, अहम वृक्षाणाम छेदनम न करिष्यामि। मैं पेड़ों को नहीं काटूंगा। ऊपर का अर्थ क्या था? मैं अपने जन्म दिवस में एक पेड़ को लगाऊंगा। अगला है अहम वृक्षाणाम रक्षणम करिष्यामि। मैं पेड़ों की रक्षा करूंगा, मैं वृक्षों की रक्षा करूंगा। अहम नद्याः जलम अशुद्धम न करिष्यामि। मैं नदियों का जल अशुद्ध नहीं करूंगा। अहम वर्षास्यूतान न ज्वालयामि। मैं वर्षास्यूतान अर्थात पॉलीथीन, मैं पॉलीथीन को नहीं जलाऊंगा। इस तरह से सामान्य 5 वाक्य आप पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, अगले प्रश्न को हम समझेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है? उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को अलग करके लिखना है। जैसे संरक्षणाय, इस शब्द में उपसर्ग है सम। उसी तरह से प्रभवति, प्रभवति इस शब्द में उपसर्ग है प्र। उपलभ्यते, उपलभ्यते इस शब्द में उपसर्ग है उप। निवसन्ति, निवसन्ति इस शब्द में उपसर्ग है नि। समुपहरन्ति, समुपहरन्ति यह जो वाक्य है इसमें उपसर्ग देखिए 2 हैं। सम उपसर्ग है और उप भी उपसर्ग है। सम और उप, यहाँ हमें दोनों लिखना है, सम और उप। इसके बाद देखिए अगला है वितरन्ति। वितरन्ति में उपसर्ग है वि। अगला प्रश्न है प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति में उपसर्ग है प्र। अगला प्रश्न है उपगता। उपगता वाक्य, उपगता शब्द में उपसर्ग है उप। प्रतिभाति में उपसर्ग है प्रति। इस तरह से सभी शब्दों के उपसर्गों को बता दिया गया है। इसके बाद हम 7वें प्रश्न के ही अगले प्रश्न को, 7वें प्रश्न के ही नंबर प्रश्न को करेंगे। क्या लिखा है? उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। उदाहरण के अनुसार अधोलिखित समस्त पदों के विग्रहों को हमें लिखना है। तेजो वायुः, तेजो उदाहरण में दिया हुआ है तेजो वायुः, तेजः वायुः च तेजो वायुः। इसके बाद अगला प्रश्न है गिरिनिर्झराः, गिरयः निर्झराः च गिरिनिर्झराः। अगला प्रश्न देखिए हमें बनाना है पत्र पुष्पे। तो पत्र पुष्पे का विग्रह क्या होगा? पत्रम च पुष्पम च पत्र पुष्पे। इस तरह से हमें बनाना है। लता वृक्षौ, लता वृक्षौ देखिए द्विवचन में है तो हमें क्या करना है? इसका विग्रह क्या बनाना है? लता च वृक्षः च लता वृक्षौ, लता च वृक्षः च लता वृक्षौ। अगला प्रश्न है पशु पक्षी। पशवश्च पक्षिणश्च, पशवश्च पक्षिणश्च
पशु पक्षी। अगला प्रश्न दिया है कीट पतंगो, कीटश्च पतंगश्च कीट पतंगो। इस तरह से आपका जो 11वां पाठ है पर्यावरण, उसके सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कहीं भी प्रश्नोत्तरों में शंका है, कोई समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।